हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। महान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया है। पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक वो भलाई के लिए, हर एक वो पिता परमेश्वर आशीष के लिए जो आपने अब तक हमें दी है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावंद खुदा, मैं आपका धन्यवाद दिल से करती हूँ, क्योंकि पास्ट में आपने शुरू से लेके जब से हम इस धरती पे आए तब से लेकर अब तक आपने हमें संभाल के रखा है, हर एक चीज़ से हमें प्रभु तृप्त किया है, क्योंकि बाइबल में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सचमुच हमें कभी किसी चीज़ की घटी ना होगी, क्योंकि तू हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। यहोवा जिरे है जो प्रोवाइड करता है। पिता, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ पिता कि तू हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है, और मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ जो तूने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है और हमें दिन भर संभाल के रखता है। प्रभु हर नया दिन देता है हमें। ये प्रभु तेरी करुणा है हम पर, तेरी करुणा के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे फजल के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन को जो कोई भी सुनने जा रहा है, जो सुन रहा है पिता, यीशु के नाम से उसको ब्लेस करना पिता, और ये वचन समझने वाला आत्मा देना, बुद्धि देना, ज्ञान देना पिता परमेश्वर, कि वो तेरे वचनों में आगे बढ़ता जाए, तेरे वचनों से तृप्त होता जाए, और जब वो तेरे वचन में बढ़े तो उसको आशीष करता जाए। खुदावन, तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, तेरी महिमा करती हूँ जिसके तू योग्य है। खुदावन, धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम अपनी बाइबल्स को खोलेंगे और आज का वचन पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियन उसका चैप्टर 10 वर्स 12। पहला कुरिन्थियों उसका 10 बाब और 12 आयत। उसमें लिखा है, जो स्थिर हैं वो चौकस रहें कि कहीं गिर ना पड़े। इसमें लिखा है, जो स्थिर हैं वे चौकस रहें कि कहीं गिर ना पड़े। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन से हमें ये कहना चाहते हैं और हमें ये कह रहे हैं कि जो स्थिर हैं, जो मुझ में स्थिर हैं, जो परमेश्वर में बने हुए हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, जो परमेश्वर से बातें करते हैं, वो स्थिर रहें और चौकस रहें। इस मसीही दौड़ में, इस जीवन में चौकस रहें कि कहीं आप किसी पाप की वजह से गिर ना जाएं, आप गिर ना जाएं। राजा बनाए जाने के पश्चात एक बहुत बड़ी गलती दाऊद ने की। एक दिन राजा दाऊद जब अपनी छत पर टहल रहा था तो उसने बैतशबा नाम की एक स्त्री को देखा, और दाऊद ने उस बैतशबा को पाने के लिए उसके पति को मरवा डाला कि मैं इसके पति को मरवा डालूंगा और इसको अपनी लाइफ में ले लूंगा। उसने उसके पति को मरवा डाला, और फिर जब उसने उसके साथ संग किया, फिर यहोवा परमेश्वर ने अपने नबी को दाऊद के पास ये संदेश भेजा कि तेरे पास सब कुछ था, पर फिर भी तूने उस स्त्री को पाने के लिए उसके पति को मरवा डाला, इसीलिए अब तेरे घराने से तलवार कभी दूर ना होगी। राजा दाऊद के पास सब कुछ था, लेकिन इसके एक पाप की वजह से, इस व्यभिचार की वजह से, इस औरत को अपनी जिंदगी में लाने की वजह से उसको इतनी भारी मुसीबत झेलने पड़ी कि वो क्या हुआ कि उसका बेटा जो बैतशबा इसी औरत के साथ पैदा हुआ था वो मर गया, और दाऊद का अपना ही बेटा अबशालोम दाऊद का दुश्मन बन गया, और दाऊद को अपना नगर छोड़कर भागना पड़ा, और दाऊद दर दर भटकने लगा, क्योंकि उसका अपना बेटा अबशालोम उसके पीछे पड़ा था, उसको घात करने के लिए उसका दुश्मन बन चुका था अपना बेटा। याद रखें, जब आप पाप करते हैं तो शर्मिंदगी आपके जीवन में आती है। आप अपने दुश्मनों को अवसर देते हैं कि वो आपके ऊपर उंगली उठाएं। इसीलिए चौकस रहें, पाप से बचे रहें। अगर आप परमेश्वर में स्थिर हैं तो स्थिरता से उसमें बने रहें और चौकस रहें कि मैं किसी भी रीति से कोई पाप ना कर डालूं। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने 38 वर्ष के पीड़ित रोगी को चंगा किया तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि अब दोबारा पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी बीमारी तेरे जीवन में आए, क्योंकि वो बीमारी जो थी उसके पाप के कारण आई हुई थी। और जब उसके परमेश्वर ने पाप माफ की, उसको चंगा किया और बोला कि दोबारा पाप ना करना, कहीं इससे बड़ी बीमारी तुझ में ना आ पड़े।
कुछ लोग अपनी चंगाई, अपनी आशीष को पाप के कारण गवा लेते हैं। इसलिए अगर आप मसीह में स्थिर हैं तो हर समय चौकस रहें, क्योंकि शैतान आपको गिराने का अवसर ढूंढता रहता है। याद रखें अय्यूब को भी शैतान आया था, उससे बातें की और परमेश्वर को बोला इसके पास इतनी आशीषें हैं, इसीलिए ये तेरी महिमा करता है, इसकी आशीषों को लेकर देख। तब शैतान उसकी ज़िंदगी में भी आया और उसका सब कुछ ख़त्म किया। जब परमेश्वर ने फास्ट रखे थे 40, तब परमेश्वर के पास शैतान आया उसकी परीक्षा करने के लिए। आप हमेशा तैयार रहें शैतान का सामना करने के लिए और पाप से दूर रहें, क्योंकि वो अवसर ढूंढता है कब आपको पाप में गिराए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में पूरी हों। इसलिए फैसला करें चौकसी के साथ मसीह में दौड़ने की, ताकि आप बिना गिरे अपनी दौड़ को पूरा कर सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप परमेश्वर की आशीषों को लें, पाप में गिर के अपना जीवन नाश ना करें, अपनी आशीषों को ना गंवाएं, अपनी चंगाई को ना गंवाएं। इसलिए हर समय पाप से दूर रहें, चौकस रहें और स्थिरता से परमेश्वर में बने रहें, कहीं आप गिर ना जाएं। प्रार्थना करें मेरे साथ। जब आप इस वचन को सुन रहे हो, आप प्रार्थना करें मेरे साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके जीवित वचनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मुझे अनुग्रह दे पिता कि मैं आपके वचनों के ज्ञान में बढ़ती जाऊँ। मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे परमेश्वर, ताकि मैं शैतान की योजनाओं को समझकर चौकसी के साथ इस मसीही दौड़ को पूरा कर सकूं। प्रभु मुझे इतना ज्ञान दे, मुझे इतना बल दे कि मैं इस मसीही दौड़ में जीत सकूं और शैतान के सारे कार्य को नाश कर सकूं और पाप वाला जीवन खत्म करके आगे बढ़ सकूं। ऐसी प्रार्थना करें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से मैं घोषणा करती हूँ कि इस वचन को सुनने वाले हर एक जन को परमेश्वर अपनी बुद्धि में बढ़ाए। परमेश्वर का अनुग्रह इनके ऊपर आए, ताकि ये मसीही दौड़ को अच्छी रीति के साथ बिना गिरे पूरा कर सकें। मैं इन्हें और इनके परिवारों को आशीषित करती हूँ। यीशु के नाम से इनको ब्लेस करती हूँ। यीशु के नाम से इनकी ज़िंदगी में हर एक पाप को गिराती हूँ, शैतान को गिराती हूँ, शैतान की योजनाएं को फेल करती हूँ, शैतान के बंधनों को तोड़ती हूँ। यीशु के नाम से इनकी ज़िंदगियों से चले जाएं और इनको छोड़ें, इनके शरीरों को छोड़ें। हर एक बीमारी जो शैतान की ओर से इनकी ज़िंदगी में है, किसी प्रकार का भी पाप है, व्यभिचार, चोरी, नशा, किसी प्रकार का भी झूठ का, क्लेश का, वैर करना, ठगी करना, किसी प्रकार का भी पाप अगर इनकी ज़िंदगी में है, तो यीशु के नाम से इनको छोड़े और जाए, इनको खाली करें, ताकि ये आपके वचनों से भर सकें। इन प्रभु जी इनको पाप से बचा कर रखना, ये आप में स्थिर रहें प्रभु जी, चौकस रहें, ताकि गिरे ना पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। ये सारी प्रार्थना विश्वास के साथ मांगते हैं, आपने सुना है, यीशु के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।